हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 4 पार्ट 2 देखेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर। सो हमने लास्ट टाइम टॉपिक छोड़ा था काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग वी वेयर इन समर एंड विंटर। हम यहाँ पर हैं एट प्रेजेंट। सो लेट्स रीड। You know that in summer we prefer light color clothes and in winter usually we wear dark color clothes. Why it is so? लेट अस फाइंड आउट। मतलब कि आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में ना कॉटन के कपड़े पहनते हो और पतले होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं मीन्स, और विंटर में क्या करते हो आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है जो अब हम ये देखेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। 4.10 एक्टिविटी। Take two identical tin cans, paint the outer surface of one black and of other white. Pour equal amount of water in each and leave them in the day sun for about an hour. मीन्स उन्होंने कहा कि आपको ना दो कैन लेने हैं सेम, उनको आपको पेंट करना है, एक को करना है ब्लैक और एक को वाइट, और उसमें ना इक्वल मीन्स सेम लेवल का पानी डाल देना है दोनों में, और उनको ना दोपहर के समय 1 घंटे के लिए बाहर रख दो। Measure the temperature of water in both cans. Do you find any differences in the temperatures? अब इन दोनों का जो हमारा वो है ना, हमारा टेम्परेचर है, हमें अब वो चेक करना है कि वो दोनों कैसे हैं, उनका टेम्परेचर कैसा है, किसका ज़्यादा है और किसका कम है। In which can is the water warm is the water warm? अब इनमें से वाटर ज़्यादा गर्म किस में है? यू कैन फील द डिफरेंसेस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू कैंस, और आप इसको टच करके भी फील कर सकते हो। क्या होगा, जो ब्लैक कलर का होगा ना वो आपका बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट को ना अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। सो नाउ एक्टिविटी 4.11। Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degree. Leave the cans in a room or in a shed. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water both in the can falls by the same amount? अब उन्होंने कहा उन्हीं इस एक्टिविटी में जो लास्ट एक्टिविटी ली थी ना 4.10, उसके अंदर जो कैंस यूज़ किए थे, अब हमने ये देख लिया कौन सा गर्म है। अब हमें क्या करना है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखना है और उनका टेम्परेचर क्या होगा 60 डिग्री। अब उसको एक रूम में या फिर शेड में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप ये देखिए कि यार दोनों का टेम्परेचर है वो क्या सेम है। Does this activity suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light weighted clothes in the summers and dark color clothes in the winters? अब क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है ना वो अपने तरफ ना हीट को आकर्षित करता है। मीन्स वो ना अपने पास हीट को, जैसे नहीं है कि ये जो ब्लैक है ना ये मैन है एक, ठीक है, और ये हीट, चलिए ये लगा लीजिए जो ब्लैक है वो मैग्नेट है, और वाइट कलर भी क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। और ये किसको ब्लैक मैग्नेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हीट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जो वाइट मैग्नेट है वो किसको करता है, वो कूलनेस को करता है अट्रैक्ट। तो मीन्स ये लगा लीजिए जो ब्लैक कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है हीट को, और जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं वो कूल रखती हैं, हमारे को ठंडा रखती हैं। इसलिए समर्स में वाइट कपड़ा मीन्स जो लाइट कलर है वो कपड़ा, और विंटर्स में डार्क कलर कपड़े हमें पहनते हैं मोस्टली। Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark color clothes in the winter. Light color clothes reflects most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summers. अब आपको बात समझ आ गई होगी कि ब्लैक कलर का ये जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को ही क्यों करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट, और लाइट कलर किसको करते हैं, कूलनेस को करते हैं। So now woolen clothes keep us warm in winter. In the winter, we use woolen clothes.
wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped between the wool fiber. The air prevents the flow of heat from our body to cold surrounding. अब यहाँ बोला गया कि जो वूलन कपड़ा होता है वो हमें सर्दियों में बचाता है, गर्म रखता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो वूल है ना वो पुअर कंडक्टर है. किसका? हीट का. अब हमने ऊपर लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हीट के पुअर कंडक्टर्स कौन सा, मतलब कि ये क्या होता है, वूल है. वूल अब फर हो गए, उसमें फर है. अब फर उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को अपने अंदर, और वो हमें अंदर गर्मी पहुंचाता है. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीटिंग आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग. कैसे? यह देयर मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप इन द वूलन फाइबर. इसके अंदर अब वो क्या कर लेते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, ठंडी हवा को गर्म कर देता है, और फिर वो हमारे शरीर पे गर्म लगता है और हमें सर्दी नहीं लगती है. सो वी फील वार्म. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air between the blankets. अब क्या होगा, अब आपको कोई बोले कि आप ना चाहे तो एक थिक ब्लैंकेट ले लो या फिर दो पतले पतले ब्लैंकेट ले लो. अब जो पतले पतले ब्लैंकेट होंगे उसमें से तो बीच में से हवा क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो थिक ब्लैंकेट होगा उसमें से एयर क्रॉस नहीं करेगी, है ना. तो अब एयर क्रॉस नहीं करेगी तो वो गर्मी कैसे पहुंचाएगी, है ना. तो इसी वजह से हम यहाँ पर थिक ब्लैंकेट को चूज़ करेंगे. सो यहाँ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट. नाउ वी विल डू रिविजन ऑफ कीवर्ड्स. सेल्सियस स्केल हमने पढ़ा था. सेल्सियस स्केल क्या होता है? एक स्केल मतलब कि डिग्री सेल्सियस वाला स्केल. एक कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेंशन, इन तीनों को हमने ऊपर पढ़ा था. कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, और कन्वेक्शन क्या होता है. इंसुलेटर्स भी हमने इसी के साथ पढ़े थे. लैंड ब्रीज, जो ब्रीज लैंड के थ्रू आती है. रेडिएशन, जिसपे डायरेक्ट हीट पड़ते हैं नहीं पड़ती. और सी ब्रीज हमने पढ़ा था, जो हवा सी से आती है. टेम्परेचर वो होता है जो किसी भी डिग्री की, किसी भी चीज़ की क्या होती है, हॉटनेस होती है. थर्मोमीटर जो उसको मापता है. सो ये हमारे रिवाइज होगी कीवर्ड्स. नाउ इट्स टर्न फॉर द बैक एक्सरसाइज, और यहाँ आपका होता है चैप्टर कंप्लीट. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना. थैंक यू.